लंबे घने बालों वाली भाभी ननंद। नंदिनी बहुत सुंदर थी और उसके बाल बहुत ही लंबे और घने थे। उसे लगता था कि वो परम सुंदरी है, अप्सरा है, क्योंकि सब उसकी तारीफ करते थे, उसके सुंदर रूप की, उसके लंबे घने बालों की। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि वो बहुत सुंदर है और उसकी सुंदरता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये सोच लेकर वो बड़ी हुई थी। मन में बहुत घमंड और अहंकार भर गया था उसका। वो तो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझती थी, पर अब कुछ दिन से वो बहुत परेशान थी, क्योंकि आजकल उसे इतना प्रशंसा नहीं मिल रहा था। घर में कोई भी आता तो बस उसकी भाभी, उस घर की नई नवेली बहू पूनम की तारीफ में लग जाता, पूनम की ही प्रशंसा करता। पूनम की शादी बस अभी अभी हुई है। हाँ, नंदिनी का भाई सोमेश ने पूनम से शादी किया था और पूनम बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसका मन बहुत ही अच्छा था। वो दिखने में भी बहुत ही सुंदर थी। सांवली सलोनी सी पूनम दिल की बहुत साफ थी और उसके भी बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे और घने थे। लोग तो सूरत की तारीफ करते हैं, पर सूरत हमेशा नहीं जीतता है तो सीरत। और पूनम का सीरत बहुत ही अच्छा था, उसका दिल बहुत ही अच्छा था, इसलिए लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। क्योंकि धीरे धीरे सबको पता चल गया था कि नंदिनी बहुत ही अहंकारी और घमंडी है। पर यह बात नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। भाभी पता नहीं क्या बातें करती हैं लोगों से कि लोग उनके तो दीवाने हो जाते हैं। मैंने कहीं नहीं देखा ऐसे चापलूसी करते हुए किसी को। भाभी को अच्छे से पता है कैसे चापलूसी करना है। चापलूस कहीं की नहीं, बिल्कुल भी चापलूस नहीं थी पूनम दिल की बहुत अच्छी थी, सबसे बहुत अच्छे से घुलती मिलती थी, शांत स्वभाव की थी और चुप भी रहती थी और हमेशा सोच विचार करके काम करती थी। घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। बस 2-3 महीने में ही उसने घर में सबका दिल जीत लिया। पर नंदिनी पूनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन नंदिनी की मौसी उनके घर आई थी। वाह दीदी वाह, तुमने क्या किस्मत पाई है, कितनी अच्छी बहू मिल गई दीदी तुम्हें। काश मुझे भी ऐसी बहू मिलती। सच में दीदी तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। अरे हाँ, तुमने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। मैं तो भाग्यवान हूँ, बहुत ही अच्छी बहू मिली है मुझे। बहुत ही गुणवंती है पूनम बिटिया, बहुत ही अच्छी है। जितनी सुंदर है रूप से उतनी ही गुणवंती है। सच में भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। पता नहीं भाभी क्या मंत्र कर देती है कि जो भी आती है इस घर में उन्हीं की तारीफ में लग जाती हैं। मैंने तो कहीं नहीं देखा इस तरह सासू माँ अपनी बहू को सर पे बिठाते हुए। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। समय बीतने लगा पर नंदिनी बिल्कुल न बदली। उसके मन में अपने भाभी के प्रति ईर्ष्या और क्रोध दिन ब दिन बढ़ने लगा। एक दिन, अरे तुम तो बेबहू रोज मेरी तारीफ करती रहती हो। माँ जी क्यों ना करूँ, आप कितनी सुंदर है, कितना अच्छे से मेंटेन करके रखा है अपने आप को। माँ जी आप जो फेस पैक बनाती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी वही लगाऊंगी। देखिए ना माँ जी, मेरा तो रंग सांवला है और आप तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हैं। देखो कैसे चापलूसी कर रही है सासू माँ की। और माँ तो अभी उसको अपने भंडार घर की चाबी दे देगी। अच्छे से पता है मुझे भाभी की चापलूसी और माँ की मूर्खता। अरे बहू तुम भी ना। हाँ बता दूंगी। तुम्हें पता है बहू, मैं तो एक खास प्रकार का लेप बनाती हूँ अपने बालों के लिए और वही लेप लगाती हूँ, इसलिए तो अभी तक मेरे बाल इतने अच्छे हैं। वैसे बेटी तुम्हारे बाल भी बहुत अच्छे हैं, तुम भी उस लेप को लगाओ। हाँ माँ जी ज़रूर दीजिएगा, जब भी आप वो लेप बनाएंगी मुझे दीजिएगा, मैं भी लगाऊंगी। अरे हाँ बिटिया। अब देखो नंदिनी तो वही लेप लगाती है बचपन से, उसके बाल देखो है ना कितने सुंदर। हाँ माँ जी, नंदिनी तो बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही है। अच्छा तो नंदिनी भी वही लेप लगाती है अपने बालों में, मैं भी लगाऊंगी माँ जी, मुझे ज़रूर दीजिएगा। अरे हाँ बहू, मैं तुम्हें जब लेप बनाऊंगी तो दूंगी। मैं तो नंदिनी के लिए हर हफ्ते लेप बना देती हूँ बालों में लगाने के लिए, तुम्हें भी अब से दूंगी। मैं तुम्हें सिखा भी दूंगी बेटी। तुम मेरी नातिन को ज़रूर सिखा देना या अपनी बहू को, ठीक है। देखो यहाँ का ड्रामा
ये सब देखकर मुझे बड़ी चिढ़ हो रही है। क्या अजब सा गजब सा ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। और माँ को क्या ज़रूरत है उसे उस लेप के बारे में बोलने की। है तो इसके बाल लंबे, और क्या करेगी लंबे बाल करके। अच्छे से पता है मुझसे कंपटीशन कर रही है मन ही मन। हाँ, पर कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मैं तो इससे ज़्यादा सुंदर हूँ। मेरा रंग देखो, मेरा रूप देखो, और इसको देखो, बड़ी आई मुझसे कंपटीशन करने वाली। पूनम अपने खाली समय में रूपचर्या करती थी। उसे सजना संवरना बहुत पसंद था। वो रोज अपने चेहरे पर हल्दी, बेसन, नींबू ये सब लगाती थी और बालों में अपने द्वारा बनाया हुआ लेप लगाती थी। अरे देखो तो, आज मैंने बहुत अच्छा फेस पैक बनाया है स्ट्रॉबेरी से। तुम भी लगाओ ना नंदिनी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, चेहरा और खिल जाएगा। मुझे क्या ज़रूरत थी ये सब लगाने की। मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो वैसे ही सुंदर हूँ और मेरा चेहरा तो वैसे ही ग्लो कर रहा है। आपको ज़रूरत है इसकी भाभी? हाँ, ज़रूरत आपको है बहुत ज़्यादा। आप ही लगाइए, मुझे नहीं चाहिए। नंदिनी अपनी भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी भाभी के साथ ऐसे ही व्यवहार करती थी, इस तरह ही बात करती थी। अच्छे से पता था पूनम को कि उसकी ननंद उसको पसंद नहीं करती है, पर वो चुप रहती थी। एक दिन, ये क्या, माँ ने इतना ज़्यादा बालों में लगाने वाला लेप आपको दे दिया है भाभी, और मुझे कम दिया है। इतने छोटे से कटोरे में मुझे दिया है लेप, और आपको तो इतने बड़े से कटोरे में दिया है। अरे क्या ही बोलूँ मैं। अब इस बात को लेकर दिन भर ये मुँह फुला कर रहेगी। पर माँ जी ने तो दोनों को सही कटोरे में दिया है, बराबर का है। पर क्या ही बोलूँ मैं इसे। करी कोई बात नहीं, तुम ये वाला कटोरा ले जाओ, हम मुझे वो वाला कटोरा दे दो। हाँ हाँ भाभी, आप ही लेकर आ जाइए, इसे मेरे कमरे में रख दीजिए और वो कटोरा लेकर आप उसमें से लगा लीजिए। अब पूनम ऐसे ही व्यवहार कर रही थी अपनी भाभी से। कुछ दिन बाद प्रेमलता ने अपनी बहू और अपनी बेटी के लिए सुंदर सुंदर 2 बनारसी साड़ी खरीद कर ले आई बाजार से और प्यार से उन्हें उपहार में दे दिए। देखो बेटी, तुम्हारे लिए मैं ये हरे रंग की साड़ी लाई हूँ, तुम पर बहुत ही खिलेगा। और हाँ पूनम, ये गुलाबी रंग की साड़ी तुम्हारे लिए, सावली सलोनी सी हो, इसमें तुम बहुत सुंदर लगोगी। नहीं माँ, मुझे तो वो हरी रंग की साड़ी नहीं चाहिए, मुझे ये गुलाबी रंग की साड़ी चाहिए। मैं तो यही साड़ी लूँगी। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। पर नंदिनी, मैं तो माँ जी ठीक है, ये गुलाबी रंग की साड़ी आप नंदिनी को दे दीजिए, मैं हरे रंग की साड़ी रख लूँगी। हरे रंग की साड़ी मुझे बहुत पसंद है, तुम ले जाओ नंदिनी गुलाबी रंग की साड़ी। नंदिनी ऐसा ही कर रही थी। एक दिन फिर से प्रेमलता की छोटी बहन शांतिलता उसके घर आई। दीदी, मुझे तो हर 2-3 महीने में एक बार आना पड़ रहा है तुम्हारे शहर में। तुम्हें तो पता है दीदी, मैं शॉपिंग करना कितना पसंद करती हूँ, और तुम्हारे शहर में जो दुकान है वहीं से ही शॉपिंग करती हूँ। हर 1-2 महीने में आ दमकती हूँ, डिस्टर्ब होता होगा। अरे तुम मेरी छोटी बहन हो, क्यों ऐसे बोल रही हो भला? बहुत अच्छा लगता है। और बहू तो आज तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ दीदी, जो भी बोलो, तुम्हारी बहू तो नंबर 1 है, नंबर 1। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अरे मैं तो अपने गांव में सबसे बोला कि मेरी दीदी की बहू इतनी अच्छी है, इतनी गुणवंती है, इतनी सुंदर है। और उसके बाल तो बिल्कुल अप्सरा परी जैसे है। सच में दीदी, गुड़िया जैसी है तुम्हारी बहू, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। उस दिन पता नहीं क्यों इतनी तारीफ अपनी भाभी की सुनकर होश उड़ गए थे नंदिनी की। नंदिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने दिनों से अपने मन में वो इतना सारा नफरत, ईर्ष्या, घृणा दबाकर रखी थी अपनी भाभी के लिए, और आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। पानी तो सर के ऊपर जा रहा है। उसके लंबे घने बाल तो मेरे क्या लंबे घने बाल नहीं हैं। मौसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मौसी ही नहीं, जो भी इस घर में आता है उसी की तारीफ करता है। पहले मेरी कितनी तारीफ होती थी, पर अब तो माँ भी उसी के ही तारीफ करती है। उसके लिए बालों में लगाने के लिए लेप बनाती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब जब भी
नंदिनी अपनी भाभी को देखती तो चिढ़ जाती। नंदिनी की शादी तय हो गई थी और 3-4 महीने बाद नंदिनी की शादी थी, पर वो ना शादी के बारे में सोच रही थी ना ही अपने करियर के बारे में। वो तो दिन रात अपने भाभी को घृणा करने में व्यस्त थी, भाभी से ईर्ष्या करने में व्यस्त थी। उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन महारानी को देखो, यहाँ पर माँ ने उसके लिए लेप बनाकर भेजा है। माँ खुद अपने हाथों से लेप बनाती है, पहले तो सिर्फ मेरे लिए बनाती थी, आजकल इस महारानी के लिए भी बनाती है। देखो तो महारानी के लिए इतना सारा लेप। ठीक है महारानी, आज ये लेप लगा ले अपने बालों में, फिर देखना तेरे बालों का क्या हालत होती है। वो अपने साथ कुछ लेकर आई थी। उसने इधर उधर देखा और एक छोटे से शीशी को खोलकर उस बालों के लेप में डाल दिया और वहाँ से चुपचाप चली गई। उसने अपने भाभी के लिए बहुत ही बुरा सोचा था। चलो मैं ये लेप लगा लेती हूँ अपने बालों में। माँ जी तो बढ़िया लेप बनाती हैं। अरे अरे, ज़रूर मेरी ननंद यहाँ आई हुई होंगी और वो तो देख लिया होगा इस लेप को और अपने मन में हमेशा की तरह सोच लिया होगा कि माँ जी ने मुझे ज़्यादा दे दिया है और उसे कम। चलो मैं रोज़ जैसा करती हूँ बिल्कुल वैसा ही करूँगी। ये लेप का कटोरी मैं उसको दे देती हूँ और उसका लेप का कटोरी मैं ले आती हूँ। फिर पूनम ऐसा ही करती है। पूनम कटोरी बदल देती है और फिर वो अपने बालों में लेप लगा लेती है और उस दिन नंदिनी भी वो लेप अपने बालों में लगा लेती है, बिना ये जाने कि कटोरी बदल गई है। कुछ दिन बाद ये क्या, जब भी कंघी करने के लिए बैठती है नंदिनी तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके सारे बाल झड़ने लगे हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। कुछ दिन बाद उसके बाल बहुत ही कम हो जाते हैं। 2-3 महीने में ही उसके लंबे घने बाल कहीं गायब ही हो जाते हैं। समय बीतता है और धीरे धीरे उसको अपनी गलती का एहसास होता है। सच बोलते हैं, दूसरों के साथ बुरा करो तो भगवान बुरा कर देता है आपके साथ। मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूं? मेरा सारा घमंड चूर हो गया। हाँ, जिस लंबे बालों को लेकर घमंड कर रही थी वो, अब उसके पास वो लंबे बाल नहीं थे, उसका घमंड चूर हो गया था।